हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्क के बारे में। बात करें रिस्क की तो रिस्क एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि दो स्टेट्स सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच लाई करती है। रिस्क कोई भी सर्टेनिटी या एडवर्स हैपनिंग हो सकती है जो हमने एक्सपेक्ट ना की हो। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। रिस्क में बी अंडरस्टूड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स हैपनिंग. We consider those situations as risky if they involve larger deviations from the expectations. Whether a particular situation involves risk or not depends on with what precision we can estimate the possibility of occurrence of a particular event. This gives rise to the following three states of possibilities. पहला सर्टेनिटी, दूसरा अनसर्टेनिटी और तीसरा रिस्क। रिस्क को एडवर्स हैपनिंग के रूप में समझा जा सकता है। हम उन सिचुएशंस को रिस्की कंसीडर करते हैं यदि उनमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डेविएशन इन्वॉल्व होती है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की ऑकरेंस की पॉसिबिलिटी कितने प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं। यह पॉसिबिलिटी की तीन स्टेजेस को राइज करता है। पहला सर्टेनिटी, दूसरा अनसर्टेनिटी और तीसरा रिस्क। Certainty is a situation reflecting the happening of a particular event as expected with zero deviation. In case of certain all truths, there will be no deviation. Like the sun rising in the east and inevitability of death. Similarly, there may be some business situations involving near certainty. Expecting to sell a certain number of bags of rice in a locality when you are a monopolistic and rice is the staple food of the people of the locality. सर्टेनिटी एक सिचुएशन है जो कि एक पर्टिकुलर इवेंट की हैपनिंग रिफ्लेक्ट करती है जिसमें ज़ीरो डेविएशन की एक्सपेक्टेशन होती है। ट्रुथ के केसेस में कभी भी डेविएशन नहीं होती, जैसे सन ईस्ट से राइज होता है और डेथ की नेसेसिटी। ये दोनों चीज़ें सर्टेन ही है। सूरज हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है और जिसने भी बर्थ लिया है उसकी डेथ भी सर्टेन है। ऐसे ही कुछ बिजनेस सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें काफ़ी सर्टेनिटी होती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन हो राइस सेल करने की एक लोकेलिटी में सर्टेन नंबर में, जब आपकी वहाँ पर मोनोपोली हो और राइस उस लोकेलिटी का मेन फूड हो, तो इसमें भी काफ़ी हद तक सर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इज़ अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रेडिक्शन डिफ़िकल्ट. One may not be sure of the occurrence of a particular event with any degree of precision. Many people find it often difficult to make predictions pertaining to weather. To attempt to define uncertainty with any rigor presents extremely complex and hazardous conceptual and mathematical problems. In practice also, it is difficult to deal with the situations of uncertainty, since nothing stands to prediction. अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन है जो प्रिडिक्शन को डिफ़िकल्ट बनाती है। कोई भी किसी पर्टिकुलर इवेंट की ऑकरेंस के लिए श्योर नहीं होता। लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है वेदर से रिलेटेड प्रेडिक्शंस लगाना। किसी हार्डनेस के साथ अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करने का अटैम्प्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हज़ार्डियस कंसेप्चुअल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है। प्रैक्टिस में भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशंस का सामना करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं होता। The third state of possibility, that is risk, is said to be a situation lying in between the above two states, that is certainty and uncertainty. This can be best understood in the form of a continuum with certainty and uncertainty on the two ends and risk covering the middle ground. In statistical terminology, risk is referred to be a situation in which future outcomes together with their associated probabilities are known. पॉसिबिलिटी की थर्ड स्टेज यानी रिस्क एक सिचुएशन कही जाती है जो कि इन दो स्टेट यानी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच लाई करती है। इसे कंटिन्यूम के रूप में अच्छी तरह समझा जा सकता है जो दो एंड्स की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के साथ मिडिल ग्राउंड को कवर किए हुए है। स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी में रिस्क को एक सिचुएशन के रूप में रेफ़र किया जाता है जिसमें फ्यूचर आउटकम्स उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ के साथ नोन होते हैं। दो टाइप्स के रिस्क होते हैं हमारे, एक्स एंटी रिस्क और एक्स पोस्ट रिस्क। एक्स एंटी वो रिस्क होते हैं जो एंटिसिपेटेड होते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले रिस्क को आप अभी एंटिसिपेट करते हैं, और एक्स पोस्ट वो रिस्क होते हैं जो रियलाइज़ किए होते हैं पास्ट में, यानी वो सारे रिस्क जो आपने ऑलरेडी फेस किए होते हैं पास्ट में, उनके बेसिस पर आप फ्यूचर जजमेंट देते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा।
Ex ante risk. Ex ante risk refers to a decision variable reflecting the probability of realizing unfavorable outcomes in the future as a result of a decision made currently. Ex ante रिस्क रेफर करता है प्रेजेंट में लिए गए डिसीजन को और उस डिसीजन से आपको फ्यूचर में अनफेवरेबल आउटकम्स मिलने की पॉसिबिलिटी जो होगी. एक्स पोस्ट रिस्क. एक्स पोस्ट रिस्क रेफर्स टू ऑब्जर्व वेरिएशन इन आउटकम्स ड्यूरिंग प्रायर पीरियड्स. दिस रिस्क इज़ हिस्टोरिकल. एक्स पोस्ट रिस्क रेफर करता है प्रायर पीरियड में ऑब्जर्व वेरिएशंस को. यह रिस्क हिस्टोरिकल होता है. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ. और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.